तो चलिए सीधे आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में चलते हैं। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है कुर्बानी। जी हाँ, हम कुर्बानी के असली मतलब, इससे जुड़े नियमों और समाज में फैले मिथकों की पूरी सच्चाई उजागर करने वाले हैं। हमारा ये एक्सप्लेनर ऐतिहासिक तथ्यों और आज की जो आम धारणाएं हैं उनके बीच के फर्क को बिल्कुल साफ कर देगा। लेकिन इससे पहले कि हम इस चर्चा में गहराई से उतरें, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस महत्वपूर्ण जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब देखिए, जैसे ही कुर्बानी का महीना आता है तो एक बहुत ही आम और व्यावहारिक सवाल अक्सर लोगों के मन में उठता है। एक उलझन सी रहती है ना कि भाई सबसे पहली कुर्बानी आखिर किसके नाम से होनी चाहिए? खुद के नाम से, माता पिता के नाम से, या फिर पैगंबर के नाम से? ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है और हमारी स्रोत सामग्री ने इसका बहुत ही सटीक और स्पष्ट जवाब दिया है। तो इसका जवाब छिपा है इस्लामी कानून के एक स्पष्ट आर्थिक पैमाने में, जिसे साहिबे निसाब कहा जाता है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति के पास 52.5 तोला चांदी, 7.5 तोला सोना या फिर आज के समय में उसके बराबर की कोई संपत्ति है, तो उस इंसान पर कुर्बानी अनिवार्य यानी कि फर्ज हो जाती है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो भी व्यक्ति इस क्राइटेरिया को पूरा करता है, उसे सबसे पहली कुर्बानी सख्ती से अपने ही नाम से करनी होती है। और इस फर्ज को कितनी गंभीरता से लिया गया है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। स्रोत के मुताबिक पैगंबर मोहम्मद ने एक बहुत ही कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि क्षमता होने के बावजूद जो व्यक्ति कुर्बानी नहीं करता, उसे प्रार्थना स्थल यानी ईदगाह के करीब ही नहीं आना चाहिए। हाँ, अगर किसी के पास निसाब से ज्यादा एक्स्ट्रा संपत्ति है तो वो अपनी पहली अनिवार्य कुर्बानी पूरी करने के बाद बड़ी खुशी से पैगंबर के नाम पर अतिरिक्त कुर्बानी कर सकता है। खैर, अब जरा आज के दौर की एक बहुत ही आम बहस पर आते हैं। आजकल समाज में एक बहुत बड़ा मिथक फैला हुआ है। लोग अक्सर ये तर्क देते हैं कि जानवरों की कुर्बानी करना तो क्रूरता है और इसके बजाय वो पैसा किसी गरीब को घर बनाने या राशन के लिए क्यों नहीं दे दिया जाता। असल में स्रोत हमें बताता है कि ये एक आधुनिक प्रोपेगेंडा है। ये एक ईश्वरीय आदेश को महज खून खराबे के रूप में दिखाने की एक कोशिश है, जबकि वास्तविकता इससे कोसों दूर है। सच्चाई क्या है? चलिए दो अलग अलग चीजों की तुलना करके देखते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस्लाम अपनी मर्जी से या सिर्फ शौक और मनोरंजन के लिए किसी भी जानवर की जान लेने को पूरी तरह से हराम मानता है। जी हाँ, यहाँ तक कि महज टाइम पास के लिए मछली पकड़ना भी मना है। दूसरी तरफ कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के आदेश को मानने के लिए की जाती है और इसका मांस समाज में खासकर गरीबों में बांटा जाता है। और जो लोग क्रूरता की बात करते हैं उनके लिए मैं यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाला आंकड़ा रखता हूँ, 68,000। जरा सोचिए ये क्या हो सकता है। इंटरनेट डेटा के अनुसार ये वो संख्या है जितनी गायें हर एक दिन, जी हाँ हर रोज, पूरी दुनिया में सिर्फ एक फास्ट फूड चेन मैकडॉनल्ड्स के द्वारा काटी जाती हैं। और ध्यान रहे, ये सिर्फ एक दिन का आंकड़ा है। और अगर वो आंकड़ा आपको चौंका रहा था तो जरा इस नंबर को देखिए, 1 अरब यानी 1 बिलियन। स्रोत इस बात को साफ साफ उजागर करता है कि KFC जैसी कंपनियों के जरिए हर साल 1 अरब से भी ज्यादा मुर्गियां काट दी जाती हैं। ये विश्लेषण असल में उन लोगों के दोहरे मापदंड को बेनकाब करता है जो साल भर तो इन फास्ट फूड चेन्स के मजे लेते हैं, लेकिन कुर्बानी के उन 3 दिनों में अचानक से उन्हें जानवरों की क्रूरता याद आ जाती है। तो चलिए यहाँ एक पल के लिए रुकते हैं और इस पर विचार करते हैं। इन आधुनिक दोहरे मापदंडों और इस शक्तिशाली सच्चाई को समझने के बाद ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इस जानकारी को दूर दूर तक फैलाएं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तथ्यपरक विश्लेषण को अपने जानने वालों के साथ शेयर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही आंखें खोल देने वाली सच्चाइयाँ हम आप तक लाते रहें। तो अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे अहम और भावनात्मक हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। क्या ये नियम सच में क्रूरता है, या फिर अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो क्या इस्लाम सभी प्राणियों के प्रति दया को अनिवार्य बनाता है? चलिए इतिहास के पन्नों से कुछ ऐसे तथ्य निकालते हैं जो शायद हम में से बहुत से लोगों के लिए बिल्कुल नए और हैरान करने वाले हों। स्रोत में एक बेहद रोंगटे खड़े कर देने वाली हदीस का जिक्र है। बताया गया है कि एक बहुत ही नेक, धार्मिक और दिन रात इबादत करने वाली महिला महज इसलिए नरक में गई क्योंकि उसने एक बिल्ली को 3 दिन तक एक कमरे में बिना खाने पानी के बांध कर रखा था। जरा सोचिए, ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अगर आपके दिल में जानवरों के लिए दया नहीं है तो आपकी जिंदगी भर की प्रार्थनाएं शून्य हो सकती हैं। मतलब बिल्कुल साफ है,
आज के मॉडर्न एनिमल राइट्स के वजूद में आने से सदियों पहले ही इस्लामी कानून ने जानवरों के लिए बेहद सख्त और दयालु अधिकार तय कर दिए थे। जैसे कि किसी भी जानवर के चेहरे पर मारना सख्त मना है, उन पर उनकी बर्दाश्त से ज्यादा बोझ डालना मना है और उन्हें वक्त पर पर्याप्त खाना पानी देना पूरी तरह से अनिवार्य है। और ये जो पदानुक्रम आप देख रहे हैं, ये एक बहुत ही गहरा सच बयान करता है। स्रोत के अनुसार किसी भी जानवर पर जुल्म करना किसी इंसान पर जुल्म करने से भी ज्यादा संगीन पाप माना गया है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एक इंसान तो अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ बोल सकता है, आवाज उठा सकता है, लेकिन एक बेजुबान जानवर सिर्फ और सिर्फ ईश्वर से ही अपनी शिकायत कर सकता है। दया के स्तर को समझाने के लिए स्रोत में महान विद्वान इमाम गजाली का एक बहुत ही खूबसूरत किस्सा है। एक बार वो अपनी कोई किताब लिख रहे थे, तभी एक प्यासी सी मक्खी उनके स्याही के बर्तन पर आ बैठी। इमाम गजाली ने तुरंत अपना कलम रोक लिया ताकि वो मक्खी उस स्याही से अपनी प्यास बुझा सके। मान्यता है कि ईश्वर को उनका ये छोटा सा दयालु काम उनकी लिखी सभी महान किताबों से भी ज्यादा पसंद आया और इसके बदले उन्हें स्वर्गता किया गया। इसी से जुड़ा एक और बहुत मशहूर ऐतिहासिक उदाहरण है। एक शख्स जो बहुत बड़ा पापी था, उसे केवल इसलिए पूरी तरह से माफ कर दिया गया और स्वर्ग मिल गया क्योंकि उसने एक प्यासे और लगभग मरते हुए कुत्ते को अपने जूतों से कुएं से पानी निकालकर पिलाया था। ये किस्सा एक बार फिर इस बात पर मोहर लगाता है कि इस धर्म में बेजुबानों के प्रति करुणा का मकाम कितना ऊंचा है। चलिए एक और बहुत ही भावुक कर देने वाले पल की कल्पना करते हैं। एक बार एक ऊंट बहुत ही आक्रामक और खतरनाक हो गया था, इतना कि कोई भी उसके पास फटकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब पैगंबर मोहम्मद उसके करीब गए तो वो खूंखार जानवर तुरंत शांत हो गया। उसने अपना सिर उनके करीब किया और ऐसे लगा मानो वो सीधे उनसे फुसफुसाकर अपना दुखड़ा रो रहा हो। और फिर जो हुआ वो ये साबित करता है कि पैगंबर बेजुबानों के सबसे बड़े वकील थे। उन्होंने तुरंत उस ऊंट के मालिक को बुलाया और कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि ये जानवर तुम्हारी शिकायत कर रहा है। तुम इसे खाना कम देते हो और इससे काम उसकी क्षमता से कहीं ज्यादा लेते हो। उन्होंने उसी वक्त उस मालिक से ऊंट के साथ बेहतर बर्ताव करने का पक्का वादा लिया। और याद रखिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। स्रोत हमें एक बहुत ही सख्त जवाबदेही की याद दिलाता है। यह माना जाता है कि जानवरों के साथ किया गया कोई भी जुल्म कभी खाली नहीं जाएगा। अंतिम न्याय के दिन जिन जानवरों पर अत्याचार हुआ है वो अपने सींगों और खुरों के साथ अपने अत्याचारियों के खिलाफ खड़े होंगे और अपना पूरा न्याय मांगेंगे। इन सभी ऐतिहासिक घटनाओं और सख्त नियमों को देखने के बाद ये एकदम स्पष्ट है कि स्रोत सामग्री जिस वास्तविकता को दिखा रही है वो मेनस्ट्रीम मीडिया की बनाई धारणाओं से बिल्कुल अलग है। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि इस ज्ञान को हम यहीं तक सीमित ना रखें। मेरी आपसे फिर से अपील है कि सच्चाई को सामने लाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो, मेरा मतलब है इस एक्सप्लेनर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि गलत सूचनाओं का मजबूती से मुकाबला किया जा सके। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही गहरा सवाल है। जरा सोचिए, जो व्यवस्था एक बिल्ली को महज भूखा रखने पर नरक की सजा सुनाती है और एक छोटी सी मक्खी की जान बचाने पर स्वर्ग का दरवाजा खोल देती है, क्या उसके बुनियादी नियमों को कभी भी क्रूर कहा जा सकता है? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं ताकि हम सभी आधुनिक मिथकों और ऐतिहासिक वास्तविकता के बीच के इस फर्क पर गहराई से सोच सकें। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।